नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि संसार में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है। देखिए, आज इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति उस मनुष्य को कहते हैं जिसके पास धन है। लेकिन वास्तव में हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार पर, सद्ग्रंथों के आधार पर, वेद शास्त्र पुराण और गीता के आधार पर, हमारे संत भगवानों के आधार पर, ऋषि मुनियों के आधार पर सबसे धनवान व्यक्ति वो है जिसके पास आत्मिक रूपी खजाना है। क्योंकि देखिए, 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का जन्म मिलता है वो क्यों मिलता है? परमात्मा की भक्ति करने के लिए। यहाँ पर मनुष्य परमात्मा की भक्ति करे और अंत में परमात्मा को ही प्राप्त हो जाए, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, इन संसार में मेरा क्यों आना हुआ है। ये सब बातें जब मनुष्य के अंदर जागृत हो जाती हैं तो वास्तव में उस मनुष्य को सच्चा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो संत भगवानों की दृष्टि से, आध्यात्मिक ग्रंथों की दृष्टि से, वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ की दृष्टि से हम सबसे धनवान व्यक्ति उसको कहते हैं जिसके पास आत्मिक धन होता है। अब समझने की बात है, ये आत्मिक धन क्या है। देखिए, जिस प्रकार इस संसार में ये जो संसारी धन माना जाता है तो इसे हम संसारी धन कहते हैं। लेकिन आत्मिक धन कहाँ से प्राप्त होता है? आत्मिक धन का मतलब है हमें सतगुरुदेव से वो ज्ञान प्राप्त होता है जिसके माध्यम से हम अजर अमर अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। हम आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। हमारा जो स्थायी निवास स्थान होता है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ज़रा गौर करो, यह मनुष्य संसार में आता है और जिंदगी भर संसार के झमेले में पड़ा रहता है। वो मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाता है कि वास्तव में उस मनुष्य को ये जीवन जो मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। जो मनुष्य अध्यात्म को नहीं समझते हैं तो ध्यान रखना, उनका मनुष्य जानवरों से भी बेहतर है। जानवरों से बेहतर क्यों माना जाता है? देखिए, अब जानवर अपनी यौन में होते हैं वो तो अब तो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य जो जन्म होता है ये मोक्ष का द्वार भी होता है, नरक का द्वार भी होता है, उत्थान का द्वार भी होता है, पतन का द्वार भी होता है। यदि मनुष्य वास्तव में चाहे तो अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। और मनुष्य इसलिए अब चाहे क्या, उसे ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमारे सद्ग्रंथ कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को सत्संग सुनना चाहिए। जो सत्संग से दूर हैं, जिन्हें सत्संग से नफरत है, ध्यान रखना उनके ऊपर परमात्मा कभी भी कृपा नहीं कर सकते। ये जो आज के समय में संसार में यदि सभी हमारे काम बने और हमारे पास धन दौलत आए तो हम इसी को भाग्य कहते हैं। लेकिन ये मूर्खों की निशानी है। हकीकत को देखा जाए तो जिस इंसान के पास परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं और उस इंसान को जब हकीकत का पता चलता है कि ये संसार स्वार्थमय है और जब इस संसार से वो ऊबने लगता है तो वास्तव में उसके ऊपर परमात्मा की कृपा होने लगती है। देखिए, परमात्मा की कृपा जब होती है तो इंसान के पास दिक्कतें तो ज़रूर आती हैं, लेकिन परमात्मा उस इंसान को हकीकत से रूबरू करवा देता है।
परमात्मा ये उस इंसान को ये बताने का प्रयास करता है निरंतर कि तेरा लक्ष्य क्या है, तू इस पृथ्वी पर क्यों आया है। देखिए, ये मनुष्य जन्म को जो अवसर मिलता है ये दोबारा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार यहाँ संसार में प्रत्येक कार्य के लिए भीड़ लगी रहती है, इसी प्रकार मनुष्य यौन प्राप्त करने के लिए समस्त भूखंडों से जीवों की लाइन लगी रहती है कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाए और मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम अपने स्वरूप अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लें, ताकि संसार के झमेलों से हम दूर हट जाएं। देखिए, मनुष्य को अब यथार्थ लक्ष्य से दूर हट जाता है। आज मनुष्य सोचता है कि अच्छे कर्म कर लें, चलो हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, लेकिन वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात गौर करो, हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि जो मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं जब वो स्वर्ग में रहते हैं, अपने पुण्यों का क्षय करके, पुण्य कर्मों का क्षय करके वापस इसी मृत्युलोक में आना होता है। इसी प्रकार देवलोक में जाते हैं, वहाँ पर जब पुण्यों का क्षय हो जाता है तो वापस इसी मृत्युलोक में आते हैं। मतलब ये मृत्युलोक में बार बार आवागमन लगा रहता है जब तक मनुष्य अपने स्वरूप अर्थात परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अध्यात्म से जुड़ा रहना चाहिए और सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। देखिए, वास्तव में मैं उस ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ जिसे अमर ज्ञान कहते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य अमर हो जाता है। अमर का मतलब है इस संसार चक्कर में बार बार नहीं आना पड़ता है। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद मनुष्य भक्ति करके अपने स्वरूप अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए संसार के झमेलों से दूर हट जाता है। देखिए, कोई मनुष्य संसार में एक क्षण के लिए भी आराम से नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारे संत भगवानों ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ये संसार है, दुखालय है। वास्तव में इसमें निष्कर्ष के द्वारा ये प्राप्त ज्ञान हुआ है। हमारे संत भगवानों ने भी ये बताया है कि इसमें प्रत्येक मनुष्य एक क्षण के लिए भी शांति महसूस नहीं कर सकता है। शांति वो ही इंसान महसूस कर सकता है जिसका ध्यान जिस अपने केंद्र की ओर लगा हुआ है, अर्थात परमात्मा में समाहित हो चुका है। वो ही इंसान इस संसार में रह कर के शांति और परमानंद को महसूस कर सकता है। अर्थात कोई भी कितना भी अच्छा इंसान हो, जिसका परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है, अपनी आत्मा का ख्याल नहीं है, उस इंसान को इस संसार में चाहे वो लखपति हो या करोड़पति हो, चाहे एक दिन में अरबों रुपया आते हों, फिर भी उसे एक क्षण के लिए भी आराम नहीं मिलने वाला है। ये सत्य अनुभव है हमारे संत भगवानों का। वो लोग अनाड़ी हैं जो समझते हैं कि इस संसार में आनंद है, आज संसार के विषयों के चक्कर में फंसा हुआ है। देखिए, मनुष्य का पतन होते होते बहुत बुरा हाल हो जाता है। आज मनुष्य विषयों के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो कि आज संसार में मौजूद काम विकार ये सबसे ज़्यादा प्रभावित मनुष्यों को कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब विकार इतने प्रभावशाली होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव रहता है, मनुष्य इनके थपेड़े में आ जाता है। इनसे बचाने वाला कौन है? सिर्फ इनसे बचाने वाला गुरु ही होता है। जो मनुष्य अपने जीवन में गुरु को नहीं अपनाएगा, ध्यान रखना, वो कुछ भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी धनी हो, कितना भी ज्ञानवान हो, लेकिन वो इन विषयों के थपेड़े में निश्चित रूप से आ जाएगा, काम के थपेड़े में निश्चित रूप से आ जाएगा। देखिए, काम क्रोध मद मोह लोभ रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इसी के चक्कर में सारी दुनिया पड़ी हुई है। और ध्यान रखना, जो मनुष्य गुरु नहीं बनाएंगे उनका जीवन यूँ ही व्यर्थ चला जाएगा, अंत समय में बहुत पछताएंगे और मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। उनका इस संसार में आना, दोबारा आना, बहुत जन्मों के बाद दोबारा वो आ पाएंगे। ये कोई मेरी मिथ्यावाणी नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, यदि वास्तव में जो ये जीवन मिला है, ये सिर्फ कमाने के ही लिए नहीं मिला है, इसमें जो आत्मिक रूपी शक्ति है उसकी कमाई करने के लिए ये जीवन मिला है। जिस परिवार के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगाए हुए हो, एक दिन वो परिवार तुम्हें छोड़ देगा। जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर प्राण हैं तब तक वो तुमसे प्यार करेंगे। प्राण शरीर से बाहर निकलते ही तुम्हारे शरीर को जला दिया जाएगा, जल में बहा दिया जाएगा,
फूंक दिया जाएगा, होली सी जला दी जाएगी। कोई झकने के लिए पास नहीं जाता है। इसलिए मनुष्य शमशान में जब जाता है तो शमशान में जाकर के ये सबक लेना चाहिए कि मेरा भी यही हाल होने वाला है। जो मनुष्य इन बातों को चिंतन नहीं करता है, ध्यान रखना, उन्हें बहुत पछतावा होना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आज संसार में सबसे धनवान व्यक्ति वो ही है जिसके पास अध्यात्म की कमाई है, जो अध्यात्म की कमाई कर रहा है, और वो सबसे गरीब व्यक्ति माना जाएगा जिसके पास अध्यात्म नहीं है। जो धन दौलत लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन उसकी दशा एक भिखारी की ही तरह होगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। ये निश्चित है, एक न एक दिन उसे अपने शरीर को भी छोड़ना है, अपने शरीर से भी परेशान होना पड़ेगा, ये निश्चित है। यहाँ संसार में कोई चीज़ मनुष्य वास्तव में मनुष्य की नहीं है। ये जो मनुष्य का शरीर छूटता है, इसी के साथ ये सब चीज़ यहीं छूट जाती है। लाखों का धनमाल यहीं छूट जाता है। देखिए सिकंदर कितना बड़ा प्रतापी राजा था, कितने राज्यों के ऊपर शासन था। अंत में जब उसे ज्ञान प्राप्त संतों के माध्यम से हुआ तो अंत में उसने यही कहा था कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। और वही हुआ था जब उसको जलाने के लिए ले गए थे, या जो कुछ भी उसका दाह संस्कार करने के लिए ले गए थे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको जलाया है, क्या किया उनको, लेकिन जब उनकी अर्थी को लेकर के चले थे तो उनके हाथ बाहर निकाल दिए गए थे। सिकंदर ने ये स्पष्ट संकेत दिया था, इस संसार में कुछ भी हाथ साथ नहीं जाता है। इसलिए लोगों, ये दृष्टांत हमें स्पष्ट सिखाते हैं कि मनुष्य को चेतना चाहिए। इसलिए मैं बार बार यही कहना चाहता कि जिस मनुष्य के पास अध्यात्म की कमाई नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, सतगुरु जिसके जीवन में नहीं आए हैं, वो एक नंगे व्यक्ति की तरह मानो। क्योंकि जब वह मौत होगी तो उसके साथ कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अंत में वो इंसान पछताएगा और नरक की यातनाएं भयंकर भुगतेगा। 84 लाख योनियों में चला जाएगा। न उसका पुत्र साथ होगा, न उसकी पत्नी साथ होगी, न माँ बाप साथ होंगे। यूँ संसार का कोई किसी के साथ नहीं रहता है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, मनुष्य को अपने बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए आपको यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि संसार में सबसे धनवान व्यक्ति वही है जिसके पास अध्यात्म है, सतगुरु जिसके जीवन में है, भजन की कमाई कर रहा है, चाहे वो भिखारी गरीब भले ही हो, लेकिन वास्तव में वो धनी है। यदि वास्तव में सच्चे धनवान बनना चाहते हैं तो आपको अध्यात्म की भी कमाई करनी पड़ेगी, इस संसार की भी कमाई करो, क्योंकि इससे गृहस्थी चलती है। लेकिन वास्तव में कमाई को मत भूलो, वो सच्ची कमाई है, वो तुम्हारे साथ जानी है, वो ही तुम्हें परमात्मा से मिलाएगी। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को बनाना है तो तुम्हें निश्चित रूप से सच्ची कमाई करनी होगी, तभी आप धनवान माने जाएंगे, अन्यथा आप निर्धन ही होंगे। धन्यवाद मित्रों।